खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और अभी भी आउट ऑफ टाउन हूँ, तो एक क्विक अपडेट इसको देख लेते हैं। पिछले वीडियो में जब हमारा ये वाला टारगेट हिट हो गया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हम इसको थ्री वेव ले लें और वेव फोर का इंतज़ार करें और एक और डाउन साइड पे आ जाए, वेव फाइव, या हम इसी को वेव फाइव ले लें एज पर वाइट वेव काउंट और उसके बाद उसके अगेंस्ट हम वेव टू का वेट करें एज एन ए बी सी। तो अभी तक प्राइस टेक्निकली तो वहीं पर ही मौजूद है। ये वाली वेव फोर आ गई थी, वाइट वाली, फाइव का टारगेट हिट हो गया 100% प्रिसीजन से। इसको तो मैं कर रहा हूँ रिमूव, और अब हमने देखना है कि वेव वन हमारे पास कंप्लीट है, ब्लू में ब्रैकेट वाली। वेव टू की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, उसमें हमने देखना है कि ये आ गई हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस एरिया इसमें से 50% को इसने टच कर लिया है। 50% यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो टच हो गई है। बट जब वेव टू कंप्लीट हो जाती है, अगर यहाँ इसको कंसीडर कर लें, तो उसके बाद एक इम्पल्स आता है, मतलब प्राइस तेज़ी से डिक्लाइन करती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास वो सीन नहीं बना है, और जो ये मूव डाउन है ये भी थ्री वेव है, लाइक ए बी सी। तो हम इस ऑप्शन को अपने पास वैलिड रखते हैं कि ये जो हमारा वेव टू है, अभी ये हम इस वेव टू के अंदर हैं, और इसमें हमारे पास जो वेव ए है वो कंप्लीट है, जो वेव बी है वो भी कंप्लीट है या कंप्लीट होने वाली है, लास्ट फेज में है, और वेव सी की तरफ हम जाने वाले हैं। लेंथ वाइज अगर हम इसको देखें तो हमारे पास लेंथ ले लें वेव ए की, इसको ऐड करें वेव टू में, तो जो आइडियल टारगेट है, टेक्स्ट बुक टारगेट जिसको बोलते हैं, वो 1:1 रेशो होता है। मतलब लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। जहाँ पे ये 100% आ रहा है 1:1 रेशो, ठीक उसी जगह पे हमारे पास गोल्डन रेशो भी है 61.8 रिट्रेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, लाइक 78.6, 5325 28 तक हमारे पास ऑप्शन है जाने का। बट ये हमारे पास दो सूरतें हैं इस वेव टू को डीपर रिट्रेसमेंट में लेकर जाने की। टेक्निकली ये वेव ए, यहाँ जहाँ हमने वेव ए रखी है, वेव टू यहाँ तक कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि ये 50% जो फिब था वो हिट हो गया है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। जो फिब हिट हो जाता है और प्राइस उसके बाद रिएक्ट करती है, उसको हम अपने चार्ट पे से रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, आई डोंट नो कि इस जगह जहाँ मैं हूँ यहाँ आना नहीं चाहिए। एनीवेज, ये तो हो गया हमारा प्राइम वेव काउंट जिसको हम इतने दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो लोग मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि जी हमारा बुलिश होने का क्या सीन है। तो आप इस बात को जहन में रख लीजिए कि जो हमारा ऑल टाइम हाई था 5600, और उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन आया। अगर आप इसको कंसीडर कर लें, बस ये ऑल ऑफ द करेक्शन है, भाई यही करेक्शन थी, और अब हम मार्केट जंग की वजह से या किसी और वजह से, बाइंग प्रेशर की वजह से, जो भी आप उसको नाम ले लें, हम ऊपर जा रहे हैं और न्यू ऑल टाइम हाई बनाना चाहते हैं। तो उसका पैटर्न इम्पल्स का तो नहीं बन रहा। ये जो फर्स्ट थ्री वेव्स हैं, उसके बाद फिर थ्री वेव्स हैं, उसके बाद फिर थ्री वेव्स हैं। तो हम इसको अगर मान लीजिए, फॉर द सेक ऑफ डिबेट, एज एन ऑल्टरनेट काउंट, अगर हम इसको मान लें, तब भी ये
लेंथ चेक कर लेते हैं। ये डायगोनल काउंट बनेगा, ये इम्पल्स फिर भी नहीं बनता। यहाँ पे आप ले लें इसको वेव 1, ये वेव 2, वेव 3 जस्ट 100% कर चुकी है। एलियट वेव में एक रूल है कि जो वेव 3 होती है ना, वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि इसको हर हाल में 100% से ऊपर जाना चाहिए वेव 1 के अगेंस्ट। वेव 1 के अगेंस्ट इसको 1.382 करना चाहिए या 1.618 करना चाहिए, इवन 200% करना चाहिए। तो ये मुझे ना इम्पल्सिव स्ट्रक्चर लग रहा है, ना ही डायगोनल लग रहा है। तो मेरा सारा फोकस इसको एज वेव ए, एज वेव बी, और अब हम वेव सी में जाना चाह रहे हैं। ये है मेरा टोटल वेव काउंट। अगर मार्केट यहाँ से किसी सूरत ऊपर जाती है, तब भी मैं इसको वेव बी ही लूँगा, क्योंकि मैं आपको अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ। वेव बी एक ऐसी वेव है जो ओवरशूट कर जाती है। इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड है। समटाइम्स ये जस्ट 38.2 रिट्रेस करती है और चली जाती है नीचे की तरफ। समटाइम्स ये 100% रिट्रेस हो जाती है, समटाइम ये 100% से भी ऊपर चली जाती है। इन एनी केस मैं इसको वेव बी लूँगा, क्योंकि ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, इम्पल्स नहीं है। तो अब देखते हैं, कल लास्ट वर्किंग डे है, इसमें मार्केट क्या करती है। फोकस फिलहाल हमारा डाउन साइड पे है, और चार्ट अगर खूबसूरत हो जाएगा, अगर हमारे पास एक वेव और डाउन आ जाए, तो हम वो जो एम्बिग्विटी है या ऑल्टरनेटिव हमने इसको 3 वेव लिया था, वो चक्कर भी खत्म हो जाएगा। टेक्निकली तो ये 5 वेव्स गिनी जा सकती हैं जो हमने की भी हैं, और 5 वेव्स के बाद जो अपसाइड मोमेंटम है वो करेक्टिव है, ओवरलैपिंग है, और 3 वेव्स में है। तो बेस्ट पॉसिबल जो एनालिसिस है मेरी नज़र में, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से लेबल कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। मेरे हिसाब से ये वेव 2 है। इधर ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम इसकी वेव सी आनी है, और ये ज़्यादा खूबसूरत पैटर्न है, ए बी। और यहाँ से अब जब प्राइस उठेगी ना, तो ये अगर ये वेव सी है ना, तो ये याद रखिए कि अब प्राइस तेज़ी से उठेगी, शायद एक लो और बनाए, क्योंकि ये जो 3 वेव स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, शायद एक लो और बना के ना, और यहाँ से जब ये उठेगी तो ये तेज़ी से उठेगी, क्योंकि वेव सी है। वेव सी में 5 वेव्स होती हैं, तो ये 1 2 3 4 5 करेगी, और उसके बाद फिर रिजेक्ट हो जाएगी। ये है हमारा प्राइम वेव काउंट और हमारी थ्योरी का मेन थीसिस, और देखते हैं इसमें मार्केट कैसे प्ले करती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो देर सवेर हो जाए और टाइमिंग आगे पीछे हो जाए, तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा।